मामा क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे। हाँ, अनम और वलीद अभी तक आए नहीं है। इतनी देर हो गई है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मामा अनम तो बच्ची है, उसका तो समझ में आता है कि उससे कोई प्यार से बात करेगा वो उसकी हो जाएगी। लेकिन मुझे तो भाई पे हैरत हो रही है, वो किस तरह से इस टाइम तक सनाया के साथ बाहर घूम सकते हैं। तुम किस तरह से सोचती हो नैमा? वो अनम की वजह से सनाया के साथ है। एक और समाना सागा न हो जाए मामा। मैं नोट कर रही हूं कि आजकल तुम बार बार समाना का जिक्र लेकर आ रही हो। आई एम वार्निंग यू, बुझी हुई राख को कुरेदोगी तो जल जाओगी नैमा। क्योंकि मुझे कुछ गलत नजर आ रहा है मामा। मैं भाई की दुश्मन नहीं हूं। अनम का इस तरह से उस लड़की के साथ अटैच होना, भाई का उस तरह उसके साथ बाहर घूमना, देयर इज समथिंग। देयर इज नथिंग। जो भी है ना तुम्हारे दिमाग में है। ओवर एक्टिव इमेजिनेशन हो जाती है तुम्हारी कभी कभी। सनाया मेरी बच्ची, ये तुम किन रास्तों पर चल पड़ी हो? अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? कैसे रोकूं तुम्हें? शिकायत तो मुझे खालिद से भी है, जिसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक। सनाया की वजह से परेशान है ना आप? सनाया बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है। अब उसे अपने सारे फैसले करने का पूरा हक है। आप क्यों उसके पर काट देना चाहते हैं? उड़ने दीजिए उसे। क्या चाह रही है तुम? यही कि इतनी अच्छी नौकरी कर रही है वो, आप क्यों चाहते हैं कि वो नौकरी छोड़ दे? नाजिया ने नहीं बताई ये बात मुझे। माचिस की डिबिया जितना घर है हमारा, लाख आवाज दबा ले फिर भी कानों तक पड़ जाती है। असली बात तुम्हें पता नहीं है तो बिला वजह तो बताए ना असल बात क्या है। सौतेली ही सही, माँ तो हूं ना मैं सनाया की। आपने तो बिल्कुल ही गैर कर दिया है मुझे। इतने सालों से मैं आपका साथ दे रही हूं ना, मुझे भी तो हक है। खुदा ना खास्ता अगर नाजिया की तरह सनाया को भी कोई मसला है तो बताएं मुझे, हो सकता है मैं ही कोई मदद कर दूं आपकी। जानता हूं क्यों कह रही हो तुम। तनख्वाह जो नहीं मिली सनाया के लिए नहीं कह रही हो। अब आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं बात कुछ कर रही हूं, आप बना कुछ रहे। मगरिब का वक्त हो गया, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं। हाँ ठीक है, ना बताएं। सौतेली जो हूं मैं, नमाजें पढ़े आप बस। बाप बेटे का पेट है क्या पता नहीं, कोई तो खिचड़ी पक रही है। वलीद बेटा, कॉल तो कर सकते थे। भाई आप कहाँ रह गए थे? आपको पता भी है कि मामा कितना परेशान हो रही थी? वलीद, तुम्हें पता है शहर के जो हालात है, डर लगता है इंसान को। दादू आप भी हमारे साथ चली जाती ना, हमने बहुत मजे किए थे। नेक्स्ट टाइम चलूंगी। अभी तो डिनर टाइम हो गया है, तो डिनर करते हैं। हम डिनर करके आए हैं। ओके, थैंक यू सनाया, तुम्हारी वजह से आज मेरी प्रिंसेस इतनी खुश है। मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। आपको जहमत होगी, मैं कैब बुला लेती हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इस वक्त ड्राइवर भी नहीं होगा। और आप हमारी वजह से लेट हुई हैं, उन्होंने डिनर की जिद की, एटलीस्ट इतना तो करने दें हमें, प्लीज। ओके अनम, बाय।
फेरी आंटी, आप वापस कब आएंगी? उन्हें जाने तो दो, जब आप बुलाओगी तो आ भी जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी अच्छी एसी वाली नौकरी छोड़ के, हैंडसम सैलरी वाली नौकरी छोड़ के तुम्हें चूल्हे के सामने खड़े होने का क्या शौक है? बेटा जैसे ये जॉब मिली है वैसे और भी मिल जाएगी। अरे कहाँ मिलेगी जॉब खालू, रिसेशन का दौर है, वैसे ही लोग अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं, इनको नौकरी मिलेगी। आप लोगों को ना कुएं में रहने का शौक है, आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। तुम्हें क्या हो गया फुरकान? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अरे क्या कर लेंगे मिलजुल कर? मुझे एक रीजन बताओ कि तुमने वो नौकरी की छोड़ी, और हम उसको सेलिब्रेट क्यों करें, बताओ। देखो बेटा, मेरे लिए जॉब नहीं, सनाया इंपॉर्टेंट है। खालू आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि उस जॉब से इसको खतरा क्या था? तुम नहीं जानते कि वो कंपनी? अरे मैं जानता हूँ, वो मैमूना कमाल के बेटे वलीद कमाल की कंपनी है, लेकिन ये बात वो तो नहीं जानते ना, तो इसमें इशू क्या है? देखो बेटा, आज नहीं तो कल ये बात बाहर आएगी। अरे कल किसने देखी है खालू, लेकिन आपकी आज की बेवकूफ़ी की वजह से बात ज़रूर बाहर आएगी। कल तक तो सनाया को कोई नहीं जानता था ना, लेकिन अब इसके रेजिग्नेशन के बाद वो जान जाएंगे, पता तो लगाने की कोशिश करेंगे ना। आपने मैमूना कमाल को सिरा पकड़ा है, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। मैं 1 मिनट, क्या हुआ? हर बार आपका कुछ ना कुछ मेरे पास रह जाता है, एक बार चेक कर लें प्लीज। सर सब कुछ है मेरे पास। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। किसके साथ आई हो? बेटा तुम तो फुरकान के साथ गई थी। सनाया बेटा, मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमसे, उसके सामने नहीं बोला इसलिए ताकि तमाशा ना बने। बाबा मैं वलीद कमाल के साथ यानी तुम मैमूना कमाल के बेटे के साथ सारा दिन रही? तुम तो फुरकान के साथ गई थी ना? इसका मैं क्या नतीजा निकालूं कि तुम मुझसे झूठ बोलने लग पड़ी हो? जज्बाती मत हो सनाया, जज्बात से किए गए फैसले दुरुस्त साबित नहीं होते। आखिरी मौका दे रहा हूं सनाया, बाप या फिर बदला।